आज से पहले आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी सीजीएल की जीके को लेके। सीजीएल की जीके को कैसे करना है, किसी ने स्ट्रैटेजी बताई हुई है, किसी ने यूट्यूब सोर्सेज नहीं बताया, किसी ने यूट्यूब सोर्सेज बताए हुए हैं, बुक लिस्ट नहीं बताई। आज की वीडियो में आपको सारी चीजें जानने को मिलेंगी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है काजल भारद्वाज, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ यूपी पुलिस में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल की जीके को कैसे कवर अप करना है कम से कम टाइम पीरियड में, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन का समय मिल पाए, आपके पास शॉर्ट नोट्स हो जिससे आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि आपको यूट्यूब सोर्सेज भी इसके वीडियो में बता दिए जाएंगे, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, पर आपको सारी चीजें आज इस वीडियो में जानने को मिल जाएंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो आप लोगों के साथ ये होती है सीजीएल वालों के साथ कि उनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो मैथ में और इंग्लिश में चला जाता है। और पहले ऐसा होता था कि बच्चा ही सोच लेता यार 45 नंबर मैथ में ले आऊंगा, 45 नंबर उसमें हिंदी क्या नाम है इंग्लिश में, और 45 नंबर रीजनिंग में। तो 45 ला के और 15-20 नंबर इसमें ले आएंगे तो आराम से हमारा प्री निकल जाएगा। इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी रहती थी। पर अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपको सीजीएल की जीके पढ़नी ही पड़ेगी। अब आप नॉर्मल काम नहीं चला सकते हो, तो उसी के लिए आज प्रॉपर आपको सारी चीजें आज इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। आपको कैसे कैसे फॉलो करना है। इवन मैंने आपके लिए डे वाइज शेड्यूल भी बना लिया कि अगर आप मेरे को फॉलो करते हो और आप प्रॉपरली ये चाहते हो कि दीदी पूरा का पूरा मुझे बता दो, तो पूरा का पूरा आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लोग चाहते हैं तैयारी करना, तो तैयारी के साथ साथ आपको टेस्ट लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसमें टेक्स्ट बुक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए ले आया है ईयरली पास, जिसमें आपको मिल जाएंगे बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ ही साथ अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, जैसे मान लीजिए आपको मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैथ्स के आपके पास बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, एवरेज का, आप पर्टिकुलरली टेस्ट लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनके भी पर्टिकुलरली मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप लोग मेरा ऐसा है कि 10 कोड यूज करते हैं तो आपको 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग चेक जरूर कर लेना। अब आते हैं हम आज की वीडियो पे। देखो भाई लोग, हम लोग जीके को जब पढ़ते हैं तो जीके को हम लोग एक तरीके से तो सबसे पहले तो बोझ समझ के पढ़ते हैं कि बोझ है, मतलब मुझे जीके पढ़नी ही नहीं है और पता नहीं मुझे क्यों पढ़नी पड़ रही है। पहली बात तो ऐसा सोचना बंद करो। दूसरी बात, अब हम जीके को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं करंट अफेयर, उसके बाद स्टैटिक जीके, और थर्ड पार्ट हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट, जिसमें आपकी पॉलिटी भी आ जाती है, आपकी हिस्ट्री भी आ जाती है, आपकी ज्योग्राफी भी आ जाती है, आपकी साइंस भी आ जाती है, आपकी इकोनॉमिक्स भी आ जाती है। तो इन चीजों को कवर अप कैसे करना है और किस तरीके से कौन कौन सा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप लोग सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बात जान लो, आप सारी चीजें नहीं पढ़ सकते हो। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने कहां से, और आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, साथ ही साथ यूट्यूब सोर्सेज क्या क्या है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम लोग करंट अफेयर की बात करें तो आप लोगों के पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप डेली की डेली बैठ के करंट अफेयर की वीडियो देख रहे हो। आप लोग अगर ऐसा कर भी रहे हो तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कर भी लिया तो आपके पास इतना मोटा ग्रंथ बन जाएगा जिसको आप लोग रिवाइज नहीं कर पाओगे। आप लोग सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि रिवीजन कितना ज्यादा मस्ट है। इसमें 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो और उस टाइम पे याद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को उतनी ही चीजें करनी है जितनी चीजें आप वहां पे याद कर सको। समझ रहे हो इस बात को? करंट अफेयर में जैसे आप लोगों से मैं बात कर लूं, मैं साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिखाती हूँ, आपको साइड में दिखते रहेंगे। करंट अफेयर जैसे आप लोगों के बुक्स एंड ऑथर हो गए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होगी, अभी कौन कहाँ का गवर्नर है, कौन कहाँ का सीएम हो गया, ठीक है, डेज एंड थीम हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए, तो और ये ब्रांड एम्बेसडर्स हो गए। आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना ये करनी है। अब आप लोग ये कर कहाँ से सकते हो? सबसे पहली बात, अगर आप स्पीडी की बुक खरीदना चाहें, आप स्पीडी की बुक खरीद सकते हैं। ईयरली आती है, एक साल में, उसमें सारे के सारे टॉपिक्स रहते हैं। अगर आप लोगों को कोई वीडियो नहीं देखनी, क्योंकि अभी सीजीएल के लिए टाइम काफी है, आप वीडियोस भी देख के कर सकते हो। अगर आप बुक से करना चाहें तो आप स्पीडी की बुक से कर सकते हैं। स्पीडी की बुक बेस्ट है हम लोगों के लिए। दूसरी बात, अगर आप लोग कह रहे हो कि नहीं मुझे बुक से नहीं करना, मैं तो प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा और मैं साथ साथ वीडियोस देखना चाहता हूं, तो आप लोग YouTube पे सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलरली टॉपिक्स, जो टॉपिक्स मैंने आपको दिए हुए हैं। अगर मैं किसी एक YouTube चैनल का नाम लूं तो क्रेजी जीके ट्रिक है, वो भी काफी अच्छे करंट अफेयर कराते हैं, आप उनसे कर सकते हैं। अगर आप लोग मंथली वाइज करंट अफेयर करना चाहें तो कुमार गौरव सर से बेस्ट कोई करंट अफेयर करा सकता। उत्कर्ष क्लासेस के कुमार गौरव सर जो है, उनसे बेस्ट कोई करंट अफेयर करा ही नहीं सकता। तो आप लोग पर्टिकुलरली उनकी वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपका सारा का सारा जो कंटेंट है वो कवर अप हो जाएगा। महीने वाला, आप जो 1 महीने की वीडियो आती है आप उसको देखो,
और उसमें से सारी चीजें नोट डाउन कर लो। उनके उत्कर्ष क्लासेस का जो ऐप है उसमें उनकी पीडीएफ भी रहती है, तो आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी करंट अफेयर की बात। अब आते हैं हम लोग स्टैटिक जीके पे। देखो स्टैटिक जीके वो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी जीके में, सीजीएल की जीके में। तो स्टैटिक जीके आप लोग कहां से कर सकते हो? देखो अगर आप लोग स्टैटिक जीके, अगर मैं पर्टिकुलरली बुक की बात करूं तो नवीन सर RWA रोजगार विद अंकित पे नवीन सर पढ़ाते हैं। उन्होंने एक बुक निकाली थी अपनी, 100 रुपए की बुक है कुल। आप वो बुक ले सकते हो। उसमें उन्होंने सारी चीजें इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स हो गए, और ये रिजर्व टाइगर रिजर्व्स वगैरह हो गए, और ये जो कथकली, जैसे सपोज आप एक बात सुनिए, मैंने आपको कहा कलरीपयट्टू, तो आप लोग कलरीपयट्टू को ज्यादा ग्रैब कर पाएंगे एज कम्पेयर टू किसके, कि आप पढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग वीडियोस देख लेते हैं तो वीडियोस से आपको ज्यादा फायदा होता है। पर अगर फिर भी अगर आपके पास समय नहीं बचा हुआ है तो आप लोग वो स्टैटिक जीके वाली बुक ले सकते हैं, पर बुक खरीद अभी लेना, क्योंकि अगर आप बुक खरीदोगे तभी आप उसको रिवाइज कर पाओगे। अगर आप मतलब आपके पास नहीं होगी तो आप उसको रिवीजन नहीं कर पाओगे। अगर मान लीजिए आप लोगों को बुक नहीं खरीदनी है, आप चाहते हो कि मैं वीडियोस देख के ही अपने शॉर्ट नोट्स बना लूं, तब भी आरडब्ल्यूए चैनल पे नवीन सर ने ही स्टैटिक जीके की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है बच्चा। उसमें क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, साथ ही साथ आप लोगों के लिए पूरा प्रॉपर मतलब वो भी बताया हुआ है, कंटेंट भी दिया हुआ है। तो आप लोग उसको ले सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। साथ ही साथ वो आपकी टाइम सेविंग भी होगी। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी आपको ये सारी चीजें करनी कैसे कैसे हैं, मतलब किस दिन आप लोग करोगे ये, और कैसे कैसे आप लोगों को फॉलो करनी है। तो वीडियो पूरी देखना, हो सकता है लंबी हो जाए पर आपको सारी चीजें बताई जाएंगी इसमें, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखना प्लीज। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, पूरी वीडियो देखते नहीं और कमेंट करने लग जाते हैं। तो कमेंट मत करो, पहले पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद आप लोग कमेंट करना। आपकी कमेंट का पूरी की भी पड़ी हुई है, आप लोग बहुत आराम से ये सारी चीजें देख सकते हैं। आप लोग देखेंगे कब, देखो मेरी बात, अगले हफ्ते आप लोग आराम से मैथ्स और इंग्लिश पे अपना ध्यान दीजिए, रीजनिंग करिए, लगाइए, सब कुछ कीजिए। सैटरडे और संडे इसलिए निकाली थी कि आज मैं बस जीके ही करूंगा। उस जीके में पर्टिकुलरली जैसे मान लो मैंने पॉलिटी उठा ली, तो आज मैं बस पॉलिटी करूंगा। करंट अफेयर का और मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बनाए उसको आप साइड बाय साइड चलाते रहिए। सैटरडे और संडे को आप लोग देखो 6 घंटे की भी अगर वीडियो है तो 6 घंटे की वीडियो एक बार में नहीं देखी जा सकती, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 घंटे देख सकते हैं, 3 घंटे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, इतना कोई धुरंधर नहीं है कि 6 के 6 घंटे देख रहा है वीडियो, बहुत मुश्किल हो जाता है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सैटरडे संडे पर्टिकुलरली सिर्फ इसीलिए निकाल सकते हैं कि सैटरडे और संडे को मैं जीके ही करूंगा। अब उसमें मैंने पॉलिटी कर ली, पॉलिटी के मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए, पूरे हफ्ते नोट्स को रिवाइज करो, आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट। उसके बाद अगर मेरे हिसाब से मानो तो आप, बाकी अगर आपकी कोई अलग स्ट्रेटजी है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मतलब नो इशू, ठीक है। नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट वाले पे एक एक हफ्ते में आप हिस्ट्री कर लो, फिर उसके नेक्स्ट वाले में आप ऐसे इकोनॉमिक्स कर लो। आपके पास सबके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, धीरे धीरे आपका सब्जेक्ट भी क्लियर होता जाएगा, और आपकी बाकी जो सब्जेक्ट्स है मतलब जो मैथ्स इंग्लिश है उन पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोग समझ रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन तो आपको जीके को देने ही पड़ेंगे। जीके को आप लोग हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि मेंस में अब इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आप लोग चाहें तो एक और चैनल है परमार एसएससी, उसने भी बहुत अच्छा कराया है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी, और पॉलिटी भी बहुत बढ़िया कराई हुई है उन्होंने। आप लोग उनसे भी देख सकते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा कराया है। इवन अगर हम कंप्यूटर की बात करें, अगर मैं कंप्यूटर की आपसे आप लोगों से बात करूं तो कंप्यूटर उनसे अच्छा किसी ने नहीं कराया हुआ। मैं इस बात की आपको गारंटी दे रही हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कंप्यूटर बताया है। मैंने उनसे पढ़ा था दिल्ली पुलिस में, जब मुझे दिल्ली पुलिस की जीके थी तब मैंने उनसे क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें 10 क्वेश्चन आते थे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन आपको उन्हीं की वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, बढ़िया करा रखा है। आप लोग कंप्यूटर के लिए उनको भी फॉलो कर सकते हैं, परमार एसएससी यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और नॉर्मली जीके के लिए तो आप उनको कर ही सकते हैं फॉलो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी बात जीके की। अब मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता दी है, प्रॉपर गाइडेंस बता दी है। आप लोग अगर चाहें तो लूशियन की बुक तो है ही, लूशियन की बुक मोस्ट ऑफ द लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं उसको देख सकते हैं, मतलब उसको ले सकते हैं। अगर आप लोगों को और कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मेरी आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, क्योंकि अभी माइक वगैरह का इतना फैसिलिटी हो नहीं पाई है, पर धीरे धीरे ट्राई करूंगी। अगर वीडियो पसंद आती है और आप लोग यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। अभी ड्यूटी का टाइम हो रहा है, पर फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ी गाइडेंस की वीडियो बना रही है, थोड़ा सा आप लोगों की मदद हो जाए, तो मेरी भी मदद करने की पूरी सोचो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर जरूर कर देना। जय हिंद। करना, आपके कमेंट का पूरा सम्मान किया जाएगा। अब देखो, आप लोगों ने वीडियो देख ली,
वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने नोट्स बनाए, अब उसको बस अब उन नोट्स को आपको रिवाइज करना है, अब आपको कुछ नहीं करना। अब आ जाते हैं हम तीसरे पार्ट पे अपने, कौन से पार्ट पे, अपने सब्जेक्ट वाले पार्ट पे। अब सब्जेक्ट यार आप लोगों को पता ही है, सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और साथ ही साथ आपका इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया। तो देखो, अगर मैं पर्टिकुलरली आपसे साइंस की बात करूं तो साइंस यार बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती है, बहुत नॉर्मल साइंस होती है। 25 क्वेश्चन आप लोगों के आने हैं, तो 25 क्वेश्चन में से आप ये लगा लो 2 से 3 क्वेश्चन मुश्किल से आपके साइंस के रहेंगे, हो सकता है 4 क्वेश्चन भी हो जाए किसी किसी में। उन 4 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको नॉर्मली बता दूं। एक तो आपका जो केमिकल फॉर्मुलेज होते हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं कह रही मैं आपको कि इसमें ये मिलाया तो क्या बन गया, ये नहीं आती है। आपने देखा होगा सिंदूर का केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया, तो जो नॉर्मल चीजें हैं आप लोग इनको याद नहीं कर सकते। ये तो यार 15 मिनट में आप लोग याद कर सकते हो। आप लोग इतने टैलेंटेड, आप लोग सीनियर की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तो रटा मारने में एकदम से माहिर हो जाना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो नॉर्मल सी चीजें, आप केमिकल फॉर्मूला याद कर लीजिए, केमिकल नेम याद कर लीजिए, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस चीज से आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं डिजीज हो गई, जैसे एड्स हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है, एसटीडीज होती है, वो किससे फैलती हैं, ठीक है। और जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के बारे में, ठीक है, मोनोफॉर्म कहाँ से होता है, ये सारी चीजें आप लोगों से जनरली पूछी जाती है। ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल भरे पड़े हैं उसमें और बिल्कुल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने पढ़ डाला, पूरा हार्ट का पढ़ डाला, इतना डीपली नहीं पूछता है। सीजीएल की जो जीके है वो बहुत नॉर्मल जीके ही है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग वो रखिए। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को कहां से करने हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको अंदाजा लगेगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन आने कैसा वाला है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो आप लोग साइंस को जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं लिस्ट करूंगी, आप इसमें से देख के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिए। अगर अब आप लोग कहेंगे कि नहीं मुझे तो वैसे नहीं करना, तो देखो ये वाली जो बुक है, ये वाली बुक मेरे हिसाब से रामबाण बुक है, मुझे इससे अच्छी कोई बुक नहीं लगती। मैंने जब इसको स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करा था, मुझे एक धेले की समझ में नहीं आई थी, कुछ समझ में नहीं आता था, फिर धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ। तो आप लोग इससे अपनी साइंस कर सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में आप लोग को, अगर आप लोग कहेंगे ना तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की एक अलग से वीडियो बना दूंगी, तो उन टॉपिक्स को आप देख के पर्टिकुलरली वो टॉपिक्स आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी साइंस की बात। अब हम आते हैं पॉलिटी पे। देखो पॉलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। अगर आप लोग देखेंगे सबसे आसान जो है वो पॉलिटी ही लगती है बच्चों को, मुझे भी पॉलिटी की लगती थी। पर पॉलिटी आपको ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत से पढ़ने लग रहे हो, नहीं, इस बुक से पढ़ लो, नॉर्मली आप इस बुक से पढ़ सकते हो। अब मैं आप लोगों के लिए एक बात बताती हूँ, पॉलिटी में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हो गया, आपके डीपीएसपी हो गया, इनके तो आपको आर्टिकल्स अच्छे से याद होनी चाहिए। आर्टिकल 17 तो आप लोगों को बताइए, पता नहीं कितनी बार पूछा गया, मतलब हजारों बार पूछा गया होगा। अब ये टॉपिक्स पॉलिटी हो गया। अब जैसे हिस्ट्री है, मान लो हिस्ट्री आपको कहाँ से करनी है, हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री उठाओगे, अगर बुक से उठाओगे तो सो जाओगे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी बेकार लगती है। कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दिमाग खराब हो जाता है, मुझे भी पता है, मेरा भी दिमाग खराब हुआ है। पर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सोर्स बताने वाली हूँ। बहुत बढ़िया सोर्स ये है, आप लोग मैराथन क्लासेस देखिए, उसकी मैराथन क्लासेस देखिए जिसने सारी चीजें कवर अप करवाई हुई है। अगर आप मेरा सजेशन मानते हैं तो मैं अपने सजेशन से आपको कहती हूँ, आप लोग साइंस के लिए, पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे तरीके से नवीन सर ने कराया हुआ है एसएससी सीजीएल जीके बाई नवीन सर RWA। ये आप लोग डालेंगे, 6-6 घंटे की वीडियो है, पूरी मैराथन क्लास कंप्लीट है, पूरे के पूरे जो आपका सोर्सेज है ना, इससे कवर अप हो सकता है बहुत आराम से, बहुत आराम से। आप लोग समझ रहे हैं। अब रही बात ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की भी उन्होंने मैराथन क्लास लगाई हुई है, आप मैराथन क्लास से आराम से कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी आपको मैराथन क्लास करनी कैसे है, ठीक है। और ज्योग्राफी की रही बात, तो ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इसमें से आपको लिस्ट लगा के डाल दूंगी, ये टॉपिक्स आप लोगों को कर लेने हैं बस, ठीक है। इतना जीके का जोर नहीं देना, हमें वो उस तरीके से जीके करनी है कि हमारा कम से कम टाइम जाए और हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ पाए, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, जिससे हमें टेस्ट में मार्क्स आए, हमें एक्चुअल जो एग्जाम है हमारे उसमें मार्क्स है, हमें ग्रंथ नहीं लिखना है। अब दूसरी बात आप लोग मेरे से समझ लीजिए, आप लोग जितनी भी मैंने आप लोगों को बताया कि 6-6 घंटे की वीडियो, 6 घंटे की पॉलिटी की भी बड़ी हुई है, 6 घंटे की हिस्ट्री की भी बड़ी हुई है, 6 घंटे की आपकी साइंस की भी बड़ी हुई है, आप लोग बहुत आराम से ये सारी चीजें देख सकते हैं। आप लोग देखेंगे, देखो मेरी बात, अगले हफ्ते आप लोग आराम से मैथ्स और इंग्लिश पे अपना ध्यान दीजिए, रीजनिंग करिए, सब कुछ कीजिए। सैटरडे और संडे इसलिए निकाली थी कि आज मैं बस जीके ही करूंगा। उस जीके में पर्टिकुलरली जैसे मान लो मैंने पॉलिटी उठा ली, तो आज मैं बस पॉलिटी करूंगा। करंट अफेयर का और मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बनाए उसको आप साइड बाय साइड चलाते रहिए।
सैटरडे और संडे को आप लोग देखो 6 घंटे की भी अगर वीडियो है तो 6 घंटे की वीडियो एक बार में नहीं देखी जा सकती, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 घंटे देख सकते हैं, 3 घंटे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, इतना कोई धुरंधर नहीं है कि 6 घंटे देख रहा है वीडियो, बहुत मुश्किल हो जाता है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सैटरडे संडे पर्टिकुलरली सिर्फ इसीलिए निकाल सकते हैं कि सैटरडे और संडे को मैं जीके ही करूंगा। अब उसमें मैंने पॉलिटी कर ली, पॉलिटी के मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए, पूरे हफ्ते उन नोट्स को रिवाइज करो, आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट। उसके बाद अगर मेरे हिसाब से मानो तो आप, बाकी अगर आपकी कोई अलग स्ट्रेटेजी है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मतलब नो इशू, ठीक है। नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट वाले पे एक एक हफ्ते में आप हिस्ट्री कर लो, फिर उसके नेक्स्ट वाले में आप ऐसे इकोनॉमिक्स कर लो। आपके पास सबके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, धीरे धीरे आपका सब्जेक्ट भी क्लियर होता जाएगा और आपकी बाकी जो सब्जेक्ट्स है, मतलब जो मैथ्स इंग्लिश है, उन पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोग समझ रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन तो आपको जीके को देने ही पड़ेंगे। जीके को आप लोग हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि मेंस में अब इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आप लोग चाहें तो एक और चैनल है परमार एसएससी, उसने भी बहुत अच्छा कराया है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी, और पॉलिटी भी बहुत बढ़िया कराई हुई है उन्होंने। आप लोग उनसे भी देख सकते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा कराया है। इवन अगर हम कंप्यूटर की बात करें, अगर मैं कंप्यूटर की आप लोगों से बात करूं तो कंप्यूटर उनसे अच्छा किसी ने नहीं कराया था। मैं इस बात की आपको गारंटी दे रही हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कंप्यूटर बताया है। मैंने उनसे पढ़ा था दिल्ली पुलिस में, जब मुझे दिल्ली पुलिस की जीके थी तब मैंने उनसे क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें 10 क्वेश्चन आते थे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन आपको उन्हीं की वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, बढ़िया करा